नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने की बात करती है, तो दूसरी ओर घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम भी साबित होती है। सोच और हकीकत में इतना अंतर क्यों? 2018 की बात करते हैं। 2018 में थॉमसन राइट्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया गया था। 190 से ज्यादा देशों में हुए इस सर्वे में महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके साथ होने वाली यौन हिंसा, हत्या और भेदभाव जैसे कुछ पैमाने थे, जिन पर दुनिया के 190 से ज्यादा देशों का आकलन किया गया था। भारत हर पैमाने में पीछे था। वहां औरतों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सबसे खराब थी। औरतों के साथ सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल वायलेंस में हम अव्वल थे और भेदभाव करने में तो हमारा कोई सानी ही नहीं था। 6 साल पहले भारत में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर एक रिपोर्ट तैयार करते हुए यूएन ने लिखा था, यूं तो पूरी दुनिया में औरतें मारी जाती हैं, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा क्रूर तरीके से लगातार लड़कियों को मारा जा रहा है। आज बात हो रही है उमरिया में हुए दुष्कर्म की। घटना है 2016 की, जब एक पीड़िता के साथ रोज दुष्कर्म हो रहा था, जिसके बाद पीड़िता द्वारा एक लिखित रिपोर्ट लेकर कराई गई, लेकिन प्रशासन की कठोर से कठोर सजा में केवल 3 साल की सजा सुनाई गई। क्या इन 3 सालों में जो कुछ भी हुआ लड़की के साथ, उसका मुआवजा हो जाएगा? केवल एक केस की बात हम कर रहे हैं, न जाने प्रतिदिन कितने ही केस ऐसे सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब तक इन कानूनों को सही नहीं किया जाता, तब तक कुछ भी सही हो पाना संभव नहीं है। 2012 में निर्भया कांड के बाद हमें ऐसा लगा था कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल देश की प्रमुख चिंता बन गया है। रेप कानूनों को और सख्त करने की मांग हुई और उस मांग पर तत्काल अमल भी किया गया। जस्टिस जेएस वर्मा की अगुवाई में बनी कमेटी ने 29 दिनों के भीतर जनवरी 2013 में 630 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट आने के महज 3 महीने के भीतर अप्रैल 2013 में संसद के दोनों सदनों से पास होते हुए ये कानून भी बन गया। महिला सुरक्षा के सवाल पर जितनी तत्परता के साथ कानून में बदलाव हुआ, उसकी नजीर आजाद भारत के इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। कुछ वक्त के लिए तो सभी को ये यकीन सा हो चला था कि अब औरतों की स्थिति इस देश में बदलने वाली है, लेकिन अगले साल जो फिर से एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, तो पता चला कि औरतों के साथ हिंसा और बलात्कार की घटनाएं 13% और बढ़ चुकी हैं। उसके बाद से यह ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला गया। 2016-17 में अकेले देश की राजधानी में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में 26.4% का इजाफा हुआ था। 26.4। ये सारे तथ्य और आंकड़े एक ही सच की ओर इशारा कर रहे हैं कि अपनी महिलाओं को एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देने में हम बुरी तरह विफल रहे हैं। सिर्फ छोटे शहरों, गांवों और कस्बों में ही ये हाल नहीं है, महानगरों में भी मेरे जैसी लड़कियां अंधेरे होने के बाद किसी खाली अकेली सड़क पर चलने से डरती हैं। हमें हर वक्त इस बात का डर सताता रहता है कि हमारे साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हमारी बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने में खर्च होती जा रही है। अगर किसी देश की आधी आबादी लगातार इस भय में जिए कि उसके साथ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो यह उस देश के लिए गौरव की बात तो कतई नहीं है। दूसरा सबसे जरूरी सवाल यह है कि कानून से नहीं तो फिर कैसे रुकेंगे बलात्कार? कैसे बनेगा एक ऐसा समाज जहां लड़कियां बेखौफ होकर घूम सकें, जी सकें? इस सवाल का जवाब कानून की किताब और एनसीआरबी के आंकड़ों में नहीं है। इसका जवाब है हमारे समाज और परिवार के पितृसत्तात्मक ढांचे में, जिसने मर्दों के लिए सारे विशेष अधिकार सुरक्षित कर रखे हैं और औरतों के लिए 100 नियम कानून बनाए हैं।
जो बलात्कार होने पर लड़की के कपड़ों की इंक्वायरी करने लगता है, जो अपनी लड़कियों को बलात्कार से बचाने के लिए 100 सबक सिखाता है, लेकिन अपने बेटों को कभी नहीं सिखाता कि किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो छेड़खानी के डर से लड़कियों को घर में कैद कर देता है और लड़कों को छेड़ने के लिए सड़कों पर आजाद घूमने देता है। जिस समाज ने अपनी इज्जत का सारा ठेका औरतों के सिर डाल दिया हो और जिस समाज में इज्जत बलात्कारी की नहीं, बलात्कार के शिकार होने वाली लड़की की जा रही है, उस समाज में औरतों के लिए गरिमापूर्ण जगह मुमकिन है क्या? नहीं। यही है वे सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी सवाल जिसे पूछे बिना और जिसका ईमानदारी से जवाब दिए बिना औरतों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित समाज बनाने का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।